फॉर थर्ड सेशन। आज हमारा तीसरा सेशन मॉड्यूल 1 का है और आज हमारे लिए बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ भी है कि मैम हमारे साथ होंगी। मैम साजिदा काज़मी, डेफिनेटली मैं उनका इंट्रोडक्शन और वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। जब वो अवेलेबल होंगी, हैंड्स अप दे देंगी हमें कि वो अवेलेबल हैं। उससे पहले क्लास के लिए, क्योंकि कल हमारी जिस तरह से आपसे डिस्कशन हुई थी, हिस्ट्री के रिलेटेड बात की थी, लिटिल बिट हिस्ट्री में मैंने इंसाइट आपको प्रोवाइड की थी और साथ ही मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के रिलेटेड हमने डिटेल में बात की थी। उसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक टास्क भी दिया था जिसके 2 क्वेश्चन थे। हमारे पास कुछ लोगों की असाइनमेंट्स रिपोर्ट आ चुकी है और मैंने उसको थॉरोली देखा था। जैसे मरियम की है, और अक्सा हमें बताएंगी कि किस किस और की हमारे पास आ चुकी है, उनको कंपाइल करके उन्होंने रखा है। अक्सा मेरे साथ हो आप? किस किस ने सबमिट करवा? मैम रिजा, वर्दा, सजूब एंड कृतिका। जबरदस्त हो गया, और आपने इनका एनालिसिस भी मुझे शेयर किया हुआ है ना। यस मैं मैम। सबसे पहले ना थैंक यू करूंगी बच्चों, थैंक यू। आई नो जब हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसके स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर ही हम ये नहीं एकदम से एक्सपेक्ट कर रहे होते कि हमसे टास्क करवाना शुरू कर देंगे। हम ये सोचते हैं कि पहले करवाया जाएगा, सिखाया जाएगा। लेकिन क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी सारा का सारा प्रैक्टिस मांगती है, एक एक चीज जो आपने सीखी होती है उसको इस उसी वक्त अगर इम्प्लीमेंट ना किया जाए या उसी वक्त उसको अपने हाथों और दिमाग की ट्रेनिंग के साथ गुजारा ना जाए, तो आप बड़ा दिक्कत महसूस करते हैं। लेटर ऑन रिकॉल नहीं कर सकते, उसको कनेक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये सारा नॉलेज ऐसा है जो थॉट्स के साथ कनेक्टेड है, ख्यालात के साथ कनेक्टेड है। तो हमें MSE को करवाने का और उसके 2 क्वेश्चन देने का मैं रिक्वेस्ट करूंगी ईच ऑफ यू, जिन जिन लोगों ने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट किया, जिन्होंने नहीं किया उन पे डेफिनेटली बाद में बात करेंगे, वो देखेंगे कि क्या उनके हवाले से चीजों को मैं रिकमेंड कर सकती हूँ। करते हुए क्या माइंड में आ रहा था? पहला सवाल अगर अक्सा इनके साथ एक दफा रिपीट कर लें ताकि हम बेहतर तरीके से वन बाय वन उस पर फिर पूछते जाऊं। कृतिका आप हमारे साथ हो, मरियम आप भी हो, असवद भी हमारे पास आ चुकी हैं, अक्सा, मैम। रिजा है हमारे साथ, और सजूब हमारे पास हैं, सरदार। तो आप बच्चों के, और मैम सादा ने भी हमें मेरे हाथ से ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन वो क्योंकि नमाज में है तो मैं भी उन्हें फॉर्मली वेलकम नहीं कर रही। पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस करने के बाद फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ज्वाइन करें हमें, और फिर हम प्रोसीड करें। लेकिन आप लोगों के कमेंट और आप लोगों की सारी चीजें मैं ये उन्हें फिर बताऊंगी भी कि हम कहाँ तक पहुंचे। तो आप ये समझो कि हमारा ये जो कोर्स शुरू हो रहा है और हमने गेस्ट स्पीकर को भी बुलाया, उससे पहले हमारी छोटी छोटी जो तैयारी है, जो सीखने के अवामिल है, वो कहाँ तक पहुंचे हैं उसको भी हमने रिव्यू करना है। क्योंकि थर्ड टाइम हम मिल रहे हैं आज। ज्यादा हमने कुछ थियोरेटिकल नहीं पढ़ा, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल बातें हमने कल ज्यादा की। तो आज उनको लिंक करके हमने असाइनमेंट में क्या कंपनसेट किया उसके हवाले से कौन वॉलंटियर करेगा और मुझे बताएगा? मरियम? मरियम कहेगी मैम मुझे ही पकड़ती हैं। इंटरनेट सही चल रहा है मरियम? आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? मरियम के इंटरनेट आज सुबह से वो शिकायत कर रही थी। रिजा आप हमारे साथ हो बेटा? अच्छा, मैं एक और रिक्वेस्ट भी करूंगी। मुझे पता है हमें ना एकदम से डर लग जाता है जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मैं अप्रिशिएट करूंगी, आप लोगों को मेरे से ज्यादा चीजों का आइडिया है बट उसको वर्ड नहीं दे पाते हो, तो इसलिए मुश्किल पेश आ रही होती है। तो मुझे कोई एकेडमिकली करेक्ट आंसर नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन लिखे ही इसलिए थे कि हम मिलकर डिस्कस कर सकें। ये वो चीजें हैं जो यूजुअली हम मिस कर जाते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर। तो मैंने कहा मैम साजिदा के इनसाइट से पहले कुछ चीजों को आपके साथ कनेक्ट कर लिया जाए, ताकि आप बेहतर जब वो एडवांस लर्निंग के लेवल पे आपको लेके जा रही होंगी केस टेकिंग में और हिस्ट्री के अंदर, तो आप उसके साथ कनेक्शन बना सको। जी, असवद आप हमारे साथ हो? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह टास्क मैम, मैं देखने का ठीक हूँ। आप मौका मिला कैसी हैं? था आपको? मैम आज मेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा ग्लिच कर रहा था, वो मैं भी सोच रही थी कि मैं आपसे पूछ लूँ, मैं लेट सबमिट कर सकती हूँ? नहीं नहीं, मेरी सबमिशन अब, अगर हम इसको कहें कि सबमिशन को भी होल्ड करते हैं, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि जो क्वेश्चन हमने 2 लिखे थे, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ। अक्सर आपके पास पिक्चर है तो आप शेयर कर देना। उनमें हम बेसिकली कर क्या रहे, वो उसमें समझ क्या में आ रही थी कि है क्या, ये टास्क है क्या? अगर इस कोर्स में पहला टास्क रखा गया है
तो ये टास्क है क्या, क्या समझ आ रही थी, सवाल पढ़ के समझ क्या आई? अस्वद ने अब दोबारा ग्रुप में जाना है, ग्रुप में जाके क्वेश्चन देखेगी। यस मैम, हम लेट मी सी। हम इस दो लेवल मिनट पे दें जा बस। चुके बेटा, ये सारी गलियां हमने पास की हुई है, तो हमें आइडिया है कि किस हद तक हम किसी, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कोर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, तो मैं चाहती हूं कि कोर्स को हम बिला वजह ज्वाइन करके बस सर्टिफिकेशन ना हासिल करें, उसके साथ कनेक्ट जब तक नहीं होगे तो मैं चल नहीं सकूंगी आप लोगों के साथ। तो आई रियली वांट यू ऑल कि प्लीज फील कंफर्टेबल, यहाँ कोई ज्यादा सीखा सिखाया नहीं है, सब हम सीखने के अमल पे हैं। थोड़ा बहुत मुझे ज्यादा पता है, आप जो हमारी गेस्ट स्पीकर है उनको ज्यादा पता है, तो हम सीख रहे हैं ना एक दूसरे से, इसीलिए तो आप लोगों ने ज्वाइन किया है। बोलोगे नहीं तो समझ नहीं आएगी, मुझे मुझे पता नहीं चलेगा कि कहाँ फंसते हो आप लोग। तो आपका डिस्कशन, ये जो आज के सेशन का फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट है ना, कि लेट्स हियर फ्रॉम यू, बताइए इस टास्क में क्या किया हमने। अच्छा, जिन लोगों ने किया है अगर वो थोड़ा सा मैम शेयर आप कर सकें, बोलिए। वॉलेंटियर करो कोई भी। मैम कैन आई स्पीक? या प्लीज अस्वद, प्लीज बताइएगा। ओके। मैक्सिमाइज कर दो अक्सा इसको। जी। मैम जहाँ तक मुझे समझ आई थी ना कि जो मूड होता है ना, मतलब इन्हें कॉमन सेंस पे अगर हम सोचें तो मूड वो होता है जो आपका लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट रहता है। अच्छा। और इफेक्ट समटाइम्स ये होता है कि जो आपने ना, लाइक शॉर्ट टर्म एक्सप्रेशन है, न, या आउटवर्ड डिस्प्ले है, ठीक है, इमोशन का, इसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी आ रहा है, टोन ऑफ वॉइस भी आ रहा है। हमने ये डिफरेंशिएट करना है कि उसका परसिस्टेंट बिहेवियर मतलब मूड क्या है, और अभी अभी मतलब थोड़ा शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है बिल्कुल फैक्टर्स सही, का, बिल्कुल सही। पेशेंट का। हम्म। और आई गेस इसमें क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप जो है ना बहुत क्विक डायग्नोसिस नहीं दे देते। मतलब हम्म। अगर आपने किसी का अफेक्ट, किसी एक्सटर्नल फैक्टर का अफेक्ट है उसका, ठीक है, नहीं अच्छा बिहेवियर, नहीं अच्छा फिलहाल, तो हम उस चीज को वो नहीं कह सकते कि ये बंदा है ही ऐसा, हम्म। ठीक है, अदर देन उसके जो है ना लॉन्ग टर्म पैटर्न्स को असेस किए बगैर। बिल्कुल और सही। अदर देन दैट, एक क्वेश्चन का ही आंसर करूँ या दोनों को करूँ? अगर आपको क्या समझ आई है बस वो बता दो। ओके, अदर देन दूसरा मुझे ये लगा था कि सबसे पहले जो है ना, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है ना सुसाइडल, तो सबसे पहले तो ये इवैल्यूएट क्या करना चाहिए कि क्लाइंट जो है ना वो किस हद तक जा सकता है हम्म। अपने सुसाइडल प्लान्स और थॉट्स को लेके। हम्म। उसके बाद सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए सबसे पहले तो, हम्म। क्योंकि इससे पहले कि आप अदर स्टेप्स लेते रहो और वो इस तरह की कोई हरकत कर ले, तो मेरा ख्याल है पहले आप सेफ्टी इंश्योर करो। हम्म। उसके बाद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। हम्म। फिर उसकी कंसल्टेशन की तरफ आना चाहिए। हम्म। उस चीज को डीपली स्टडी करना चाहिए कि रीजंस क्या हैं, ठीक है, उसके इस बिहेवियर की, क्योंकि सुसाइड जो है वो एक दो दिन में इंसान डिसीजन नहीं लेता, बिल्कुल। ओवर द टाइम, ठीक है, बिल्डअप हो रहा होता है उसके अंदर। और उसके बाद जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सराउंडिंग्स और फैमिली को, ठीक है, सिखाना चाहिए कि आप उसको इमोशनल सपोर्ट कैसे कर सकते हो। बिल्कुल सही। थैंक यू अस्वद, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। इसको मैं करेक्ट करती हूँ, कुछ चीजें आपकी करीब करीब हैं लेकिन बहुत सी चीजें क्लियर होने वाली हैं, जिसको मैं मजीद आपके साथ डिस्कस करूंगी। कृतिका बेटा, जब एक्सरसाइज कर रहे थे आप ये टास्क, तो सवाल पढ़ते हुए क्या माइंड में आया और क्या उसको रिस्पॉन्स कर पाए हो? अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हो आप? वालेकुम सलाम। आज तो मैंने आपकी डीपी देख ली, फाइनली अब मैं पहचान पाऊंगी। तो मैम ये जब मैंने क्वेश्चन ओपन किया, थोड़ा समझा, हम्म। तो समझ आया कि जैसे मूड होता है हम्म। वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्लाइंट आया है, हम्म। तो उसका मूड बताएगा कि वो उस टाइम पे किस तरीके से फील कर रहा है। बिल्कुल सही। तो वो सब्जेक्टिव होगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर कोई हंसता हंसता है तो दूसरा इंसान जो आ रहा है हमारे पास वो भी हंसता हंसता ही आए, वो परेशान भी आ सकता है। हम्म। और अफेक्ट ये होता है कि आप उनके इमोशंस को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। हम्म। वो ऑब्जेक्टिव होता है, वो एविडेंस बेस्ड होता है। हम्म। मतलब वो आप एविडेंस या फिर लॉजिक पे बेस्ड होगा उनका अफेक्ट। क्योंकि हम्म। समटाइम्स होता क्या है कि जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है, तो वो सडनली तो आपको जो है वो अपने इश्यूज नहीं बताएगा ना। तो हम्म। उसका जो मतलब मूड होगा ना, वो अच्छा बता रहा होगा कि भाई मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। हम्म। बट आप उसके इमोशन से उसकी ऑब्जर्वेशन करोगे, आप उसको ऑब्जर्व करोगे उसकी अपीयरेंस से, जैसे हमने कल पढ़ा था हम्म। और समझा था। तो आप
जो है वो थोड़ा सा अंदाजा लगा पाओगे कि ये बोल कुछ और रहा है और ये फील कुछ और कर रहा है। परफेक्ट। तो मूड और अफेक्ट का ये सीन है एंड ये हमें जो है वो हेल्प करेगा कि हम इमोशनल स्टेट जो है वो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके हम्म। और मेंटल हेल्थ कंडीशंस जो है ना कि वो समझने में हेल्प करता है मूड और इफेक्ट। आई एम हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू। यस, एंड सेकंड का क्या आपने मेंशन किया था? सेकेंड क्वेश्चन या। मैम, सेकेंड में तो जैसे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैंने यही कहा कि अब ऑब्वियसली कोई आएगा सुसाइड का मतलब वो एक्सप्रेस करेगा कि उसके सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो बंदा परेशान हो जाएगा क्योंकि तो उस टाइम पे जो है वो पैनिक नहीं होना है एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड एज अ थेरेपिस्ट। हम्म। क्योंकि आप ऐसे किसी से बात सुनोगे तो ऑब्वियसली जैसे अब न्यू न्यू है, अभी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम्म। ऐसे कोई बोल देगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पैनिक मोड पे चले जाएंगे। तो फर्स्टली हमें जो है वो काम रहना है, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करनी है हम्म। और फॉलो अप क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे कि अस्वद ने कहा था कि ऑब्वियसली वो एक दो दिन में तो ऐसा नहीं होता ना कि सुसाइड का थॉट आ रहा है कि भाई मुझे सुसाइड करनी है। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वो बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर रहा होता है, तो वो इतना मजबूर हो जाता है कि उसके पास कोई और वो नहीं होता, हल नहीं होता। बिल्कुल सही। तो मैं क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगी, मतलब पूछने की, जानने की ना, रूट्स तक पहुंचने की। एंड एक्सेलेंट। इफ सेकेंडली कोई सुपरवाइजर या फिर साइकेट्रिस्ट हो जो उनको ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सके तो उनकी जो है वो उनको अप्रोच करूंगी। एंड हम्म। यस, इसी दौरान सारी चीजें डॉक्यूमेंट करने की भी कोशिश करूंगी सेंसिटिवली, ताकि कोई पार्ट जो है वो मिस ना हो जाए। यस, दैट्स इट। थैंक यू। आई एम हैप्पी कि आप सारी चीजों को कल वाली को भी कनेक्ट कर पाए हो। दैट्स सो वंडरफुल। अच्छा, कोई मरियम ने हाथ खड़ा किया है। मेरे मुझे अभी एक मैसेज भी नजर आ रहा है मैम साजदा का। मैम साजदा, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मैम साजदा, ऑलरेडी मैं आपके इतना इंट्रोडक्शन कल भी देख चुकी हूँ और आज के हवाले से मरियम मैं आपसे पूछती हूँ, एक मैं मैम को इंट्रोड्यूस करवा लूँ क्योंकि सेशन में मैम एंटर हुई हैं। तो मैम साजदा काजमी, द ग्रेट नेम, पाकिस्तान की साइकोलॉजी की फील्ड में एक ऐसा नाम जिसे हम सब जानते हैं और समझते हैं। मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे लगता है कि सबको आइडिया है कि मैम साजदा काजमी कौन है। हमने भी अपने लेवल पे देखा है मैम को। हम स्टूडेंटशिप से लेकर अभी प्रोफेशनल लेवल तक मैम से ही सीखते और समझते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट कि फर्स्ट गेस्ट अपीयरेंस जो है इंस्ट्रक्टर इन्हीं से रिक्वेस्ट की जाए, ताकि असल जो यार्ड स्टिक है हिस्ट्री टेकिंग की वो डॉक्टर सारदा आपको सिखा सकें, समझा सकें। पीपीए जैसे हम कहते हैं लाइसेंसशिप के लिए मैंने मैम को हमेशा से चीजों के अंदर स्ट्राइव करते देखा है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन आप रन करती हैं, पोजी फाउंडेशन के अंदर आपका 26 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। हर साइकोलॉजिस्ट जो स्टूडेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद में मैक्सिमम मैं कहूंगी इन पर्सन जरूर मैम से आके मिला होगा और अपनी गाइडेंस ली होगी। मैम थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला। आप बेशक हमें सलाम दुआ करें, फिर हम डिस्कशन आगे प्रोसीड करते हैं और फिर आपसे रिक्वेस्ट आपकी प्रेजेंटेशन की करेंगे। Thank you, Subia, for a wonderful introduction. Although I think myself a humble human being, or I still think I'm a student of psychology, and I want to remain a student of psychology. कि जब अगर अपने आप को फन्ने खान समझ लेते हैं तो फिर वो सीखने की जुस्तजू नहीं रहती। लेकिन मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ अपने स्टूडेंट्स में भी, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जो टाइम मिले तो मैं डिफरेंट वेबिनार्स भी ज्वाइन करूँ, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स का भी। बिलीव यू मी कि जब भी मैंने ज्वाइन किया मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। एंड इट्स ऑनर फॉर मी टू ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म, और इंशाल्लाह ताला होपफुली अल्लाह करे कि मैं कुछ भी कर सकूँ, अपने बच्चों को सिखा सकूँ। तो इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू कीजिए, और जहाँ आप समझे आप मुझे ऑन बोर्ड ले लीजिए, और आई टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम सारदा, थैंक यू। अब हम वैसे एक्साइटेड बहुत हैं कि हमने आपसे सीखना है बैठ के। आज वो बड़ा सुकून नहीं होता कि आज अपने सीनियर से सीखने के लिए बैठ जाओ। मेरी वो कैफियत है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड। हमने टास्क बच्चों को असाइन किया था और टास्क बेसिकली ये था कि मूड और इफेक्ट के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकें, क्योंकि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के अंदर बात होने से पहले बहुत सी एग्जामिनेशन साइकोलॉजिस्ट कर रहा होता है एंटर जब क्लाइंट हो जाता है। तो उन्हीं चीजों को थोड़ा सा बच्चों को कनेक्ट करने के लिए अपने क्लाइंट के साथ
ये जितना भी ग्रुप है हमारे पास, बच्चे इनिशियल लेवल पे, कुछ प्रैक्टिशनर हैं हमारे पास और कराची से हैं, इस्लामाबाद पिंडी के स्टूडेंट हैं, मेरे ख्याल से हमारे पास लाहौर और साहिवाल से भी थे बच्चे, लेकिन वो अभी एंटर नहीं हो रहे हमारे साथ, लेकिन वो भी पार्ट है हमारा। तो मतलब एक मिला जुला ग्रुप है हमारे पास। बेसिक्स इनकी साइकोलॉजी है, थर्ड सेमेस्टर के हैं, कुछ कुछ अपने नियर टू एंड ऑफ सेमेस्टर हैं। तो नो हाउ है थोड़ी बहुत, लेकिन क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग इट्स सेल्फ एक ऐसा चैप्टर ऑफ लाइफ है जो एक साइकोलॉजिस्ट के लिए और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है। मैंने इसलिए भी आपसे रिक्वेस्ट की है। तो लुकिंग फॉरवर्ड, मैं थोड़ी सी डिस्कशन बच्चों से सुन लेती हूँ उस टास्क के रिलेटेड, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि उस टास्क को इन्होंने कंप्लीट भी किया है या नहीं किया, या अगर डिफिकल्टी कोई आ रही है तो उसको मैं इनको क्लियर कर सकूं। फिर फोरम आपको मैं सौंपूंगी और फिर मैं सुनूंगी और समझूंगी। थैंक यू। ओके, अच्छा, हमारे पास मरियम, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मरियम बताइएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं वा आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, थैंक यू सो मच। मैम मैंने भी ना टास्क के रिलेटेड ही मतलब बात करनी थी थोड़ी बहुत। जी जी बताइए। तो मैं जो क्वेश्चन थे वो मैंने देखे थे और मतलब थोड़ा सा सर्च भी किया था उस पे। तो हम्म। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मुझे ये समझ आई है कि जो मूड है ना वो ये है कि जब पेशेंट अंदर आएगा और हम्म। बैठेगा हमारे सामने, उससे पूछें कि हम क्या कैसा फील कर रहे हैं जो भी, तो वो जो अपनी कंडीशन बताएगा ना, मतलब सब्जेक्टिव होगा, जब वो खुद बताएगा कि मैं ये फील कर रहा हूँ इस तरह, तो वो उसका मूड होगा। हम्म। और जो अफेक्ट है वो ये है जो हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उसके एक्शन से, उसकी आवाज से, टोन ऑफ वॉइस से, उसके सब चीजों से जो हम ऑब्जर्व करेंगे ना वो अफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमें इस चीज में डिफरेंस अगर आता है कि बंदा अगर बता रहा कुछ और है और हम जो नोटिस कर रहे हैं वो कुछ और है, तो इसका जो डिफरेंस है वो हमें बताएगा कि इसमें कुछ इसके बिहेवियर में कोई मतलब गड़बड़ है, या कुछ छुपा रहा है, या फिर जो है ना एक्ट कर रहा है किसी चीज पे। तो फिर हम इस चीज को नोटिस करेंगे और फिर से ना देखेंगे चीजों को आगे। और जो दूसरा था कि पैसिव सुसाइडल थॉट्स जो थी, पैसिव सुसाइडल थॉट्स होती है वो बेसिकली इस तरह की होती है कि आपके अंदर थॉट्स आ रही हैं लेकिन वो डायरेक्टली आइडिएशन इस तरह नहीं कह सकते कि अभी मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, या वो इसमें ना कोई सेल्फ हार्म भी उस तरह से इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे ये बंदा ऐसे ही सोच रहा होगा कि मैं वर्थलेस हूँ, मुझे जिंदा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने कभी हो सकता है कि अपनी थॉट्स पे एक्ट ना किया हो। हम्म। तो हम उससे पहले क्वेश्चंस कर सकते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ये आपको थॉट्स किस तरह के आते हैं या कब कब आते हैं। उसके अलावा कि जो आपके माइंड में जो चीजें चल रही होती हैं आपने कभी उसको परफॉर्म तो नहीं किया। और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि उसकी एक्सेस कितनी है चीजों पे जिससे मतलब इंसान सेल्फ हार्म कर सकते हैं, जैसे कोई मेडिकेशन हो गई या फिर कोई टूल्स वगैरह हो गए, या वो होता है कोई बंदा बाहर वगैरह जा सकता है। तो इस तरह की चीजें हम देखेंगे वो किस तरह की। इसके अलावा हम फैमिली से भी पूछ सकते हैं कि उनसे भी सपोर्ट, हाँ वैसे फैमिली से इस तरह पूछ सकते हैं कि क्या मतलब एक्सरसाइज वगैरह का भी पूछ सकते हैं, और उस बच्चे के बिहेवियर वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं बंदे के। परफेक्ट। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इमीडिएट हम उसके लिए, क्योंकि डीप तो हम एक सेशन में नहीं जा सकते, तो हम उसके लिए इनिशियल ये चीजें कर सकते हैं कि वो कोई थोड़ी सी मैनेजमेंट टेक्निक्स बता दें, उसकी थॉट फ्रेमिंग थोड़ी सी करवा सके। और तीसरी ये कि उसको ना फैमिली की थ्रू सपोर्ट हम दिलवा सकते हैं, कि फैमिली को हम एजुकेट कर सकें, फैमिली को हम कुछ ऐसी चीजें बता दें कि जिसके जरिए ना उस बंदे के लिए थोड़ी सी सपोर्ट सिस्टम उसके लिए बन जाए, तो उसका थोड़ा बहुत पॉजिटिव माइंड सेट बने। और साथ ही हम देखेंगे अभी उस बंदे की क्या स्टेट है, कि मतलब वो थोड़ा सा होपफुल है या बिल्कुल ही होपलेस है, किस तरह का है, तो उस हिसाब से हम ना उसको भी एजुकेट करेंगे और उसकी फैमिली को भी करेंगे। जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मिस मरियम। बहुत सी, जब हर बच्चा बोलता है ना, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा होता है, अपने नॉलेज को बता रहा होता है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन है और जिस तरह से लर्न आप कर रहे हो। देखो, सिर्फ लर्न आप इसी कोर्स से 2-4 दिन हुए हैं कनेक्ट हुए हुए, बाकी जगहों से भी आप कनेक्ट करते हो। तो जब भी कोई असाइनमेंट या टास्क या कोई भी चीज आपको दी जाती है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको बस सिखा दिया, आप उसने उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है। यू कैन गैदर्ड
अपनी चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। और मरियम, उससे पहले जो कृतिका फरमा रही थी, देखिए आप दोनों ने बड़ी खूबसूरती से, असफद ने भी बताया, बड़ी खूबसूरती से इसको कनेक्ट किया है। वर्दा हमारे साथ हैं, वर्दा भी कंट्रीब्यूट करना चाह रही हैं इसी टास्क के हवाले से। जी वर्दा, प्लीज बताइएगा। थैंक यू आप तीनों का। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मरियम जो दिलार। टॉप जो आपने लेक्चर दिया था उसने मुझे बहुत हेल्प किया ये असाइनमेंट करने में। तो जो मुझे समझ आई है कि मूड बेसिकली क्लाइंट की सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती हैं, कि हम जब मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उससे पूछते हैं कि आप कैसा फील करें। तो जैसे वो अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करता है तो वो उसकी सब्जेक्टिव फीलिंग होती है कि उस टाइम पे वो क्या फील कर रहा है। वो सैड है, वो हैप्पी है, वो डिप्रेस्ड है, या जो भी उसके इमोशंस है वो खुद हमें बताता है, ठीक है। और जो इफेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेशन होता है, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। जब हम उसका एमएससी कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उसके एक्सप्रेशंस क्या हैं, कि आया कि उसके एक्सप्रेशंस उसके मूड के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है, कि वो अपने एक्सप्रेशंस को फेक कर रहा है या फिर उसके एक्सप्रेशन उसके मूड के साथ जा रहे हैं, उसकी फीलिंग्स के साथ जो वो डिस्क्राइब कर रहा है। परफेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, कि हमें पता चले कि जो उसका अफेक्ट है वो उसके मूड के साथ मैच करे या नहीं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए इन दोनों में, कि ये मूड क्या है और उसका अफेक्ट क्या हो रहा है। तो तब हम उस मतलब सही ट्रीटमेंट की तरफ पहुंच सकते हैं। और जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें स्टेप्स बताने थे। तो कि जब क्लाइंट जो है वो पैसिव सुसाइडल आइडिएशन की उसकी थॉट्स होती हैं, तो उसमें सबसे पहले मुझे जो स्टेप लगा कि होना चाहिए कि पहले हमें पास्ट का उसको पता चाहिए कि उसने पास्ट में कोई एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन थी उसकी या नहीं थी। मतलब उसने कोई सेल्फ हार्म किया था या नहीं किया था, या सिर्फ अभी करंट उसकी ये थॉट्स चल रही हैं। तो जब हमें ये पता चल जाए तो सेकंड पे हम अगर उसकी पैसिव सुसाइडल आइडिएशन है तो हमें देखना होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, कौन कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो उसको ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, कि कौन कौन से लोग हैं, कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन से ऐसे इवेंट हैं जो उसको इस थॉट की तरफ लेके जा रहे हैं। थर्ड पे फिर हमने उसका रिस्क लेवल देखना है कि मतलब सिवियरिटी उसकी कितनी है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सवेर है। फोर्थ पे फिर हमने अपनी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जो क्लाइंट ने रिपोर्ट की है वो सारा हमने लिखना है। और जो हमारी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी, जो भी हमने उसका रिस्क लेवल देखा, उसकी ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, वो सब हमने डॉक्यूमेंटेशन में एक मतलब कंपाइल कर लेना, ताकि हमारे पास एक मतलब डॉक्यूमेंट हो कि ये चीज़ें हमने पॉइंट नोट्स किए हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो हमने सेफ्टी प्लान बनाना है, कि हमने इसको क्या ट्रीटमेंट की तरफ किस तरह क्लाइंट ने कोप अप कैसे करना है, उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कौन से ऐसे सेफ्टी मोड्स हैं जिसकी तरफ वो जा सकता है अपने ट्रिगर्स को सप्रेस करने के लिए, ताकि उसकी वो थॉट्स जो है वो नेगेटिव थॉट से पॉजिटिव की तरफ जाए। जबरदस्त। मैम मुझे तो यही समझ आया था। जबरदस्त, आपको जो समझ आया बहुत अच्छा आया, आपका क्लियर था। फर्स्ट क्वेश्चन का तो आपका क्लियर रिस्पॉन्स था। बाकी सब बच्चों ने भी अपने लेवल पे जो कंट्रीब्यूट किया ना, देखो ये जो डिस्कशन ओपन करने का मकसद था कि इस टास्क पे हमने करना है, आप लोगों को पता मैक्सिमम चीजें हैं, मतलब आप बोलने पे आओ, समझने पे आओ तो कनेक्ट कर पाते हो। तो ये कोर्स की अप्रोच में मैंने ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच इसलिए भी रखी है कि आप लोग ना बोल अपना कॉन्सेप्ट को आगे तक पहुंचा पाओ। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, उसकी स्ट्रेंथ ही उसकी कम्युनिकेशन है, कि वो खुद को समझा पाए और बता पाए और अगले से सुन पाए। तो जब आप बोल रहे होते हो तो अपने आप को भी साथ साथ क्लियर कर रहे होते हो। थैंक यू सो मच के वर्दा, आपने कंट्रीब्यूट किया। माइसा इरफान जी बेटा प्लीज बताइएगा। अच्छा मिस, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे मूड पे सब कुछ है कि वो बता रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, तो उसके साथ साथ उसके एक्सप्रेशन भी जो है ना, फेशियल एक्सप्रेशन या उसकी आंखें, वो भी चीजें बहुत ज्यादा मतलब बताती हैं कि बंदा क्या सोच रहा है, दिमाग यानी में आप नॉन असल क्या वर्बल सोच रहा है। नॉन वर्बल क्यूज की बात करना चाह रहे हो, वो सारे के सारे जो उसके बॉडी के और एक्सप्रेशन है उस लेवल पे। और बाकी वो कैसे बैठा हुआ है, और वो उसके हाथ क्या काम कर रहे हैं टेबल के नीचे, वो कितना स्ट्रेसफुल है, वो सब कुछ नोट करना। और फिर जो मतलब जो सबसे ज्यादा है वो फेस एक्सप्रेशन ही होता है, कि जो भी आप फील कर रहे होते हो वो आपके फेस पे जरूर होता है कहीं ना कहीं, तो उसको भी नोट करना, वो भी एक इफेक्ट के अंदर आ जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर मतलब जब भी क्लाइंट ऐसा सुसाइडल थॉट्स का बोले तो शायद तो पहला स्टेप तो शायद यही होना चाहिए कि उसको जज नहीं करना चाहिए उस बात के ऊपर, कि उसके बात के ऊपर उसको उसका पॉइंट वो करना चाहिए कि आपने कभी इन थॉट्स को करने का सोचा है,
ये सबसे पहला सवाल होना चाहिए। और बाकी जो उसके घर वाले हैं उनको थोड़ा सा आप बोलें कि क्या नाम है, उस क्लाइंट को सपोर्ट करने के लिए फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड करें ना उस चीज में। तो जब ऐसा सुसाइडल थॉट्स के जब क्लाइंट को जब सुसाइडल थॉट्स आए तब ऐसा करना चाहिए ना। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट बेटा। बच्चों सारों ने जो आंसर किए किसी का भी आंसर इनकरेक्ट नहीं है। मैं थोड़ा सा इस पॉइंट को एम्फेसाइज करती हूँ, फिर हम अपने मेन गेस्ट इंस्ट्रक्टर की तरफ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आती है ना कि मूड और इफेक्ट की डिफरेंशिएशन, बीइंग इन साइकोलॉजिस्ट आपका विजिलेंसी इतनी ज्यादा हो कि आप एक एक चीज को पिक कर सको। अच्छा, सजू कह रही हैं कि उन्होंने कनेक्ट होना है। ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ बेटा, मैं बात कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसमें सबसे, जैसे अभी बात की ना, पैसिव जो सुसाइडल, काश मैं सुबह उठूं ही ना, मुझे तो जीने का दिल करता ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट लाइन है ना। लेकिन कुछ ऐसी पैसिव लाइंस होती हैं जो रिस्क की तरफ लेके जा रही होती हैं। इस टास्क को यहाँ मेंशन करने का मकसद भी यही था कि आप लोग उनको भी आइडेंटिफाई कर सको। तो थैंक यू सो मच। जी बेटा आप बोलिए, फिर मैं मैम साजिदा को रिक्वेस्ट करूं। जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग ना चेहरा सबसे मुबारक नहीं दिखाते हो तो मैं बड़ा सैड फील करती हूँ। मैं खुद को देख रही होती हूँ या ये मुझे टास्क नजर आ रहा होता है। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन था उसमें मेंशन था डिफरेंशिएट करना है, तो मेरे ज़हन में सबसे पहले आया टेबल फॉर्म में डिफरेंशिएट करने का। तो मैंने उसी तरह टास्क में किया है। ठीक है। और उसमें मूड और अफेक्ट के उसके कंपैरिजन में लिखा है मैंने। ठीक है। तो एज पर मूड, मूड जो है आपके फीलिंग्स होती है, सही? मतलब आप कैसा फील कर रहे हो। अब वो जरूरी नहीं है कि वो क्लाइंट जो है वो सही से दिखाए। मतलब वो परेशान हो रहा होगा, अंदर ही अंदर वो सैड फील कर रहा होगा, मगर वो सामने एक्सप्रेस करेगा मैं तो खुश हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। तो अब उस मूड को हम कैसे पहचानेंगे कि उसकी वो कैसा फील कर रहा है, वो ऑपोजिट फील कर रहा है, वो बता जो रहा है वो सही नहीं है उसका। तो उसके उसमें इफेक्ट्स आते हैं इसके। वो जो सिम्टम्स शो कर रहा है, जैसे वो घबराया हुआ है, उसको स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा शिवर कर रहा है, टांगे हिलाए जा रहे हैं, स्ट्रेस में हिलाते हैं ना टांग, इस तरह करे जा रहा है। तो अब ऐसे सिम्टम्स देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि वो अभी स्ट्रेस्ड है, वो फील अच्छा नहीं कर रहा। इसके आई एम फाइन बोलने से ये नहीं प्रूफ होता कि वो स्ट्रेस ठीक है, इससे पता चलता है कि वो स्ट्रेस है अभी। और और एमईसी भी एमएसई में जो है ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें वो बनानी होती है, एक रिपोर्ट बनानी होती है ना, कि उससे अंदाजा होता है कि उस पेशेंट के साथ क्या इश्यूज हो रहे हैं। फर्दर उसको आगे जाने के लिए ये छोटी छोटी सिम्टम्स जानना जरूरी होता है। और एज पर सेकंड क्वेश्चन, स्टेप्स के लिहाज से पहले मेरे ख्याल से हमें उसको कंफर्टेबल करना होगा क्लाइंट को, कि वो हमारे साथ शेयर करे चीजें। हम उसके साथ काम होके उसको एकदम नॉन जजमेंटल बिहेवियर उसके साथ रखेंगे, तो इससे वो कंफर्टेबली हमें बताएगा कि उसने ऐसा क्यों सोचा। तो फिर जो सेकंड स्टेप में जब वो बताएगा ना हमें सब चीजें, तो हम वो नोट डाउन करेंगे कि उसने ज़हन में ऐसा क्यों आया, क्यों उसने, इसके रीजंस क्या थे इन सब चीजों के। और फिर उसकी जो रिस्क फैक्टर हो गए ना, उनसे उसको प्रोटेक्ट करने के ट्राई करेंगे, अवॉइड करने के लिए उसकी फैमिली मेंबर्स को रिपोर्ट करेंगे कि उसको ये चीज तंग कर रही है, या फिर उसको खुद बताएगा कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि आप इस बात में सुसाइड कर लो। मोटिवेट करेंगे उन्हें कि ये लाइफ एंड कर लेने का ये रीजन नहीं है। और उनकी जो जितने भी प्रॉब्लम्स होगी, और जो उन्होंने क्लाइंट ने वर्ड बाय वर्ड जो बताया होगा ना, वो फोर्थ स्टेप में हम उसे लिखेंगे, उसे डॉक्यूमेंट बनाएंगे थोड़ली, और उसमें हर एक चीज क्लाइंट के वर्ड टू वर्ड जो पॉइंट्स हो गए वो एक्सप्रेस करेंगे। जबरदस्त हो गया। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने भी अपना पॉइंट दिया। बहुत जरूरी होता है कि हम सब अपना अपना कमेंट दें, और अपने कुछ चीजें आप लोगों ने कही हैं वो मैं नोट डाउन साथ साथ कर रही हूँ कि हम ना बहुत सी जगहों पे, जैसे अभी बच्ची ने शेयर किया कि फैमिली को बताएंगे। फैमिली को किस तरह से बताना है, कब अनाउंस करना है, कब नहीं करना, हिस्ट्री के लेवल पे फैमिली के कौन से रिलेशन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। हिस्ट्री टेकिंग इसीलिए मैं इसको ज्यादा टाइम दे भी रही हूँ। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने गेस्ट स्पीकर भी रिक्वेस्ट किया उन्हें, और उनका टाइम हमने निकाला है। तो थैंक यू। पहले तो आप लोगों ने सारा जो कहा अच्छा कहा। थोड़ी बहुत आपको, जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोरे हैं, आप लोगों को नो हाउ है। क्लैरिटी बिल्ड करने के लिए इस कोर्स को हम डिजाइन कर रहे हैं, और क्लैरिटी के लेवल पे ही जाने के लिए मैं मैम साजिदा काजमी को रिक्वेस्ट करूंगी
कि हिस्ट्री टेकिंग के की फैक्टर, और जितना बच्चों ने डिस्कस किया डेफिनेटली उनकी अपनी एक अप्रोच है, उसमें कुछ चीजें क्लियर थी, कुछ चीजें अभी भी अनक्लियर हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि मॉड्यूल्स की अभी हमारे अगला मॉड्यूल जो है उस पे हम लोगों ने इनसे शेयर करना है कि क्या बाउंड्रीज होंगी, कहाँ तक साइकोलॉजिस्ट जा सकता है, साइकोलॉजिस्ट ने क्या करना है, वो सारी चीजें, हिस्ट्री टेकिंग, असेसमेंट, प्रोफाइलिंग, ये सारी चीजें, फिर डायग्नोसिस बिल्ड करते हुए, तो वो सारा प्रोसेस इन बच्चों ने समझना है। इन बच्चों को ऑलरेडी भी आइडिया है लेकिन एक्यूरेट वे में समझना है, उसकी शुरुआत आपसे करते हैं मैम साजिदा काजमी। आप बिस्मिल्लाह कीजिए आज के सेशन का बाकायदा, और कोई पहले अगर सवाल है सवाल भी कर सकती हूँ, सेशन को पहले प्रोसीड कीजिए, फिर हम अपना डिस्कशन भी एंड पे आपके साथ ओपन करेंगे और आपसे सीखेंगे। Thank you, Sobia. Bismillahirrahmanirrahim. To start with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Already you have introduced me. I just take a minute to again. This is me, Sajda Kazmi. I'm a clinical psychologist, CEO of Soul Healing Foundation, and I'm also a member of Pakistan Psychological Association. We formally come to the history taking. एक तो पहले मुझे 2 रोल दिए गए थे कि एक तो आप जनरली कमेंट कीजिएगा और फिर मुझे कहा गया कि आप प्रॉपर करवा दीजिएगा। आई एम इन बिटवीन बोथ ऑफ देम, बट मैं सोचा कि आप प्रॉपरली आई टू गिव यू स्लाइड्स वो बनी थी, और इंशाल्लाह अगर हमारी प्रेजेंटेशन जो है ये आप पे डिपेंड करके फिर गेटिंग बोर्ड, तो हम 30 स्लाइड्स हम 15 पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इट्स इंपॉर्टेंट जो मैं बोल रही हूँ साजिदा, सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगी आपको, सॉरी मैं इंटरप्ट, पता नहीं मैं ही आवाज नहीं सुन पा रही, सारे बच्चों को मैम की क्लियर आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही है? ऑल एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? उनको क्लियर है? मैम मुझे क्लियर नहीं आ रही। मैम मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आपको क्लियर नहीं आ रही है? मैम आपका ना इंटरनेट मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा है, मतलब कट के आवाज आ रही है लेकिन कट के आ रही है, किड़ करके आवाज आ रही है। अच्छा, कट रही है। कट रही है। मैं इंटरनेट कमरे में नहीं, कमरे में बैठी हूँ तो मेरा हाल है थोड़ा सा ये दूर है, लेकिन आई होप कि इतना ऑडिबल हो कि आपको समझ आए और ज्यादा जो है वो इंटरप्शन ना हो। अभी जैसे आप बोल रही हैं आपको समझ